नमस्कार सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं। दरभंगा से बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है। दर्दनाक खबर ये है कि एक युवक का पर्सनल पार्ट काट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर पर्सनल पार्ट काटने के बाद युवक की मौत हो गई है। बता दें कि जो प्राइवेट पार्ट है वो प्राइवेट पार्ट को अलग कर दिया गया है। बता दें कि धारदार हथियार से काट दिया गया है। कहीं ना कहीं ये जो खबर है दरभंगा जिले की से है जुड़ा हुआ, लेकिन मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के प्रेम प्रसंग के एक मामले में युवक की हत्या कर दी गई है। आरोप है कि युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके शव को पवन सिंह पोखर के पास एक पेड़ से लटका दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय पुलिंदर पासवान के रूप में हुई है, जो दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र के गरड़ी गांव का निवासी था। दरभंगा का लाल जो मधुबनी में था, उसके प्राइवेट पार्ट को कट कर दिया गया है। पुलिंदर राजमिस्त्री का काम करता था। उसके पिता का नाम तेजू पासवान और माता का नाम जानकी देवी है। वह अपने 2 भाइयों और 3 बहनों में से एक था। परिजनों के अनुसार बता दें कि पुलिंदर का अपने ही गांव की एक लड़की कुसुम कुमारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुसुम के पिता का नाम बिल्टू और माता का नाम सावित्री देवी बताया जा रहा है। आरोप है कि बीती रात पुलिंदर कुसुम से मिलने गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद सबको पवन सिंह पोखर के पास एक पेड़ से लटका दिया गया और प्राइवेट पार्ट को भी छत बिछत कर दिया गया। प्रेमी और प्रेमिका के घरों के बीच की दूरी लगभग 100 मीटर ही है। समझिए कितनी दूरी कम है। ऐसे ही दरभंगा के अस्तुआ गांव में जो घटना हुई थी, जिसमें कुर्मी की बेटी थी और जो ठाकुर का बेटा था हजाम का, वो जो घटना हुई थी वो कितना दर्दनाक था कि अगल बगल में ही प्यार हो गया, उसके बाद चाकुओं से गोद दिया गया। इस मामले में वही देखा जा रहा है। सुबह घटना के बाद बताया जा रहा है कि सुबह घटना का पता चलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर जाले थाना क्षेत्र स्थित अपने महज खासकर घटना स्थल जाले थाना सीमा से महज 300 मीटर और मृतक के घर से लगभग 800 मीटर दूर मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना प्रभारी और एएसआई सूर्यबली यादव गरड़ी पहुंचे। उन्होंने सबको अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दिया। मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि उसका भाई रात 12 बजे तक घर में ही था, उसे बुलाकर हत्या की गई है, फिर सबको उसे खासकर उसके शव को लटका दिया गया है। बहन का कहना है कि हत्या कहीं और की गई थी और शव को ठिकाने लगाने के लिए दूर ले जाकर लटकाया गया। जानकारी के अनुसार लड़की की शादी 3 महीने पहले तय हो गई थी, 3 महीने बाद तय हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने लड़की कुसुम कुमारी और उसके 2 नाबालिग भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार लड़की की शादी तय होने के बाद लड़का उसे फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। मृतक की मां ने बताया कि लड़की के परिजनों द्वारा उन्हें पहले भी धमकी दी गई थी कि बेटे को सुधार ले, नहीं तो उसकी हत्या करवा देंगे। मां ने यह भी बताया कि घटना की रात वह गंगा स्नान के लिए सिमरिया गई हुई थी और देर रात घर पहुंचने के कारण थकान की वजह से वो सो गई थी। बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और प्रेम प्रसंग के पहलू को भी खंगाला जा रहा है। जाले थाना प्रभारी संदीप कुमार पाल ने कहा है कि घटना मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र की है, इसीलिए वहां की पुलिस जांच कर रही है। हालांकि मृतक युवक उनके थाना क्षेत्र का निवासी है, इसीलिए वो भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि मृतक के परिजनों ने सीधे तौर पर प्रेमिका के परिजनों और पुलिंदर की हत्या कर शव को पेड़ लटकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हत्या से पहले उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस कुसुम कुमारी और उसके परिजनों से भी आगे की पूछताछ की तैयारी कर रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में दरभंगा के बेटे खासकर पुलिंदर पासवान जो 25 वर्ष का था, उसकी हत्या कर दी गई है। वो भी आरोप जो है मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कुसुम कुमारी के ऊपर लगा है। आप बताइए, सीधी बात यह है कि जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग प्रेम प्रसंग में फंसे हुए हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे कि लोगों को डर लगे, सहमे लोग कि कैसे भी
खासकर घर परिवार को बचाएं, खुद को भी बचें, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं वो लगातार हो रही हैं और लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब किसी को पता चले कि किसी की बेबी किसी के पास जा रही है, किसी की बहन किसी के पास जा रही है, इस तरह की घटनाओं में लोग अब जो है कहीं ना कहीं खुलकर सामने आते हैं और डायरेक्ट अब हत्या को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस को भी कड़ी से कड़ी सजा, ये अपराधी जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की है, 25 वर्षीय पुलिंदर का हत्या कर दिया है, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। देखते रहिए जगजीत के साथ भारत उदय समाचार।